यू फौजी टू। आप लोग, मुझे मालूम ना मॉर्निंग से इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बोर हो गए। सेम सवाल, फौजी 200 एपिसोड कंप्लीट करे तो बताइए कि आप लोग क्या फील करते हैं आज के टाइम पे, जो कि बहुत कुछ चीज़ें हमारे इंडिया में हैपनिंग हो रही है। सो गौहर जी, आपसे फौजी 200 एपिसोड कंप्लीट कर लिया। आई विश कि ये कितना एपिसोड कंप्लीट करना चाहिए? और 100 हम शूट कर चुके हैं। ओह ग्रेट, 200 एपिसोड। सो आई विश कि ये 1000 एपिसोड जाए। अभी फिलहाल के लिए 200 ठीक है भाई। अच्छा ठीक है। सो कुछ कहेंगे आप, कितना बड़ा ब्लेस्ड प्रिविलेज मोमेंट होता है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा मोमेंट है। इनफैक्ट जो पहला फौजी था, आपको पता है ना, सिर्फ 14 एपिसोड्स थे। हाँ जी। और वो इतना लेजेंडरी शो बन गया था। अब जब हम ऑलमोस्ट 200 शोज डिलीवर कर चुके हैं, तो द ग्रेट थिंग इज के टीआरपीज बहुत अच्छी आई हैं डीडी के लिए। डीडी नेशनल के जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने बहुत ही पसंद किया है हमारे शो को। और जो संदीप सिंह का जो एफर्ट रहा है लेजेंड स्टूडियोज़ का, कि क्वालिटी वर्क दें, अच्छा शो दें, ऐसा नहीं कि बस बनाए जा रहे हैं। सबकी अलग अलग कहानियाँ, सबकी अलग अलग स्टोरी लाइन्स पे, एंड एडिशन टू दैट के एक एंटायर म्यूजिक एल्बम जिसमें इतने दिग्गज नाम जुड़े हुए हैं। सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, जावेद अली, रेखा भारद्वाज, और अब नया टैलेंट पवनीत सिंह, जैद दरबार, दोनों ने गाया भी है। पवनीत का मेजर सारे लिरिक्स और देखा मैंने। और जैद का जैद ने एक एडिशन किया अपना और रैप करके उसके अंदर। एंड जैद का डायरेक्शन भी है, पहला डायरेक्शन है। सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू संदीप सिंह के इतना प्यार मिल रहा है फौजी 2 को। एंड आगे जब तक हमारा क्लाइमैक्स हो एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहें। डायरेक्शन से याद आया कि आने वाले दिनों में अपनी खूबसूरत वाइफ जी को डायरेक्ट करेंगे आप? ऐसे कोई ऐसा ड्रीम है? हाँ हाँ बिल्कुल है। बताइए जरा, क्या है, क्या दिमाग में है आपके? गौहर को भी नहीं पता होगा ये तो। नहीं, आपसे। हाँ वही बता रहा हूँ, गौहर को भी नहीं पता होगा जो बताने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ बताइए। तो मैंने मतलब वैसे भी एक चीज़ सोची थी कि मैं डायरेक्ट करूँगा गौहर को एक गाना बनवा के डैडी से, मेरे डैड से। तो उनका गाना और इनका लुक और मेरा डायरेक्शन, मतलब नया वाला आदमी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो मेरा वो शायद थॉट प्रोसेस पहले था, और मैं शायद कंप्लीट करूंगा इसे। आई विश कि आप बिल्कुल हाँ, इंशाल्लाह इसके बाद हाँ मतलब अभी नहीं, जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अब करना चाहिए इस चीज़ को, कि अब मुझे टेक्निकली भी उतना तरीके से समझने आ गई ये चीज़ें, तब मैं इनको लेके और दोनों को रिक्वेस्ट करके, बापू को भी, ये तो आपके दोस्त हैं। इनको नहीं, मैं डैडी की बात कर रहा हूँ। डैडी को गाना भी बनाना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्ट करूंगा, वो गाना बनाएंगे, ये एक्ट करेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह आई ट्राई टू गेट दैट सॉन्ग। या ये मैंने अभी पहली बार आपको बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सिर्फ मुझे बताया? सिर्फ आपको सबको बता दिया ना, बट ये पहली बार आपके सामने आपके चैनल पे बताया जी। थैंक यू सो मच। आपके डैडी से भी मैं मिला हूँ, मैं उनसे भी बात करूंगा कभी। अभी उन्हें भी नहीं पता ये बात। हाँ उन्हें पता मत, अभी रुक जाओ, पहले मुझे प्रिपेयर हो जाने दो। हाँ ओके ब्रदर, आपका गाना देखा मैंने। जी जी, कैसा लगा आपको? सुपर। एंड क्या जी। कुछ कहेंगे, इतने ब्यूटीफुल कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो गौर मैम को देखते ही आ रहा हूँ बहुत टाइम से, और मेरे को मौका मिला इनके साथ काम करने का, एंड इट इज़ मतलब ड्रीम कम ट्रू। और सब कास्ट, एवरीवन, द होल टीम, द होल, एक सेकंड यस मोबाइल तक नहीं आ रहा है ना? मोबाइल नहीं आ रहा, आप रख सकते हैं। सब सामान ले जाओ। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि गौर मैम के साथ काम करके जस्ट फील सो गुड, क्योंकि उनको देखता है बहुत टाइम से। और ऑल द टीम, ऑल द क्रू, एवरीवन, और एल्बम में
इतने दिग्गज लोग हैं, सोनू जी, देन मतलब मैं तो उनके गाने सुनता आया हमेशा से, और काम करने का मौका फौजी में मिलना इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और शायद कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती है अगर आप अपने पैशन को, अपने काम को लेकर चलो तो। एंड विद दिस सॉन्ग आई थिंक आई फील वेरी प्राउड to give a tribute to Fauji, all the Fauji, entire this India, everywhere, like, so yeah, I'm thankful to this and giving me this opportunity, you know, Sandeep sir, thank you so much for this opportunity. Thank you. एंड लास्टली गौहर जी, आप कि पिछले एक महीने से हमारे इंडिया में बहुत सारी हैपनिंग हुई क्योंकि फौजी ने, मैंने वो गाना भी देखा जो आप लोगों ने प्रोग्राम को ट्रिब्यूट किया, एंड जो इंडिया का वॉर भी हुआ, बहुत सारे फौजी शहीद भी हुए, एंड नाउ जो प्लेन क्रैश हुआ, एंड नाउ कल पुणे में, सारे लोगों के लिए कुछ एक ट्रिब्यूट आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? एक ऐसे ट्रिब्यूट तो मतलब जब एक देश में आप रहते हैं, एक देश का हिस्सा हैं, बचपन से लेके आज तक एक ही चीज़ सिखाई गई है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो कहीं कुछ होता है तो यू आर अफेक्टेड बाय दैट, एंड इफ यू आर नॉट अफेक्टेड देन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री आप ले लो, एक देशभक्ति होती है, होनी भी चाहिए। और हमारे मतलब मेरे माँ बाप ने तो मुझे यही सिखाया है कि देश से प्रेम यानी वतन परस्त होना, वो सबसे बड़ा आपका ईमान में आता है। आपके ईमान में ये कहा गया है कि आपके वतन से आप वफादार रहिए। तो जब कुछ होता है, कोई कैलामिटी हो, बाढ़ आए, अर्थक्वेक हो, वॉर हो, जहाँ पर इनोसेंट लोगों की जान जाए, एंड ऑफ कोर्स अभी ये इतना बड़ा हादसा जो प्लेन क्रैश का हुआ है, प्लस कल जो ब्रिज गिरा, उसको पढ़ के आप खुद, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हूँ। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा अफेक्ट होती हूँ। तो यही दुआ करती हूँ, ट्रिब्यूट तो क्या ही देंगे, हम सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हम उनके हर एक इंसान के गम में शरीक हैं। वी फील द पेन, वी नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड वी जस्ट प्रे। इनफैक्ट मैं सारा टाइम दुआएं करती ही रहती हूँ टू ऑल द अफेक्टेड इनोसेंट सोल्स पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, जहाँ जहाँ इनोसेंट लाइव्स को खोया जा रहा है। ऑल माई प्रेयर्स आर विद देम। मुझे जब ये न्यूज़ पता चली थी तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो सब देख के ऐसा लगता है कि क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। आई मीन अच्छा, मतलब एक अंदर से फील आता है कि मैं नहीं चाहता कि अभी ऐसा कुछ हो, और बस सच में दुख होता है। और आई फील दैट पेन जब ये न्यूज़ आया था बाहर, जो क्रैश हुआ था रिसेंटली, तो मैं बस लंच ही कर रहा था, और उसी टाइम पे जब मैंने हर्ड दिस न्यूज़, तो उसी टाइम पे मेरे हाथ से, लिटरली कह रहा हूँ, मैं खा नहीं पाया था। इट वाज जस्ट ब्रीदिंग थोड़ी एकदम से बहुत तेज़ हो गई थी, और जस्ट कि अब ये सब ना ही हो तो अच्छा है, पर कौन टाल सकता होने को। तो या वांट टू से समथिंग, you like to add something, say something? किसी के जाने का दुख जो है ना, वो हम बोल के तो पहली बात उसको ज़ाया नहीं कर सकते। तो जो किसी के जाने का दुख हमें फील होता है, वो जब कोई अपना जाता है तभी फील होता है बराबर। पर जो हमारे इतने सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हुए हैं रिसेंटली, उसमें ये चीज मुझे पता चली कि अपनों का जाने का दुख पता चलता है, क्योंकि वो इंडियंस है, तो आपको फील होने, वैसा फील होना शुरू हो जाता है, जो मैं फ्लाइट का बोल रहा हूँ जो हुआ। बट फिर एट द सेम टाइम दुनिया की कोई भी कोने में कहीं भी इनोसेंट जब कोई जाता है ना, वो बहुत दुख होता है। मतलब वो ऐसे होता है कि यार वो उनको क्यों हो रहा है ये चीज। तो बस मुझे ऐसा, मैं बोल के ये सब चीज नहीं समझा पाऊंगा, ये सब फीलिंग्स होती है, और बहुत दुख होता है। ऑफ कोर्स सभी को बहुत दुख होता है इस चीज के बारे में कि ये मैं बहुत फंबल करूंगा इस चीज को बोलने के लिए, बिकॉज मेरे पास वर्ड्स नहीं होते
जब ऐसी इमोशनल टॉपिक निकल जाती है। बट इतना बस मुझे पता है कि किसी के जाने का दुख बहुत होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है उन सब के लिए जो इनोसेंट है। और आई जस्ट प्रे फॉर देम एवरी टाइम। आई हैव सीन गौहर प्रेइंग एवरी नाइट। आई सी गौहर अपने वो शी वेयर्स दैट, और वो अपने फोन पे देख के शी इज ईदर क्राइंग और शी इज प्रेइंग। आई एम कंसोलिंग हर and I'm also praying with her. This is what is happening in my house every day. No, but we are there, we are praying and Yeah. अल्लाह सबको हिफाजत में रखे और हमारे देश को और जितने भी किसी की भी किधर भी मतलब जितने भी innocent life के इनोसेंट साथ- लाइव्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें। आमीन। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you यार, Thank you. इमोशनल बात टच कर दिया यार आपने एकदम। हाँ यार